अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज आपके पास एक सवाल का जवाब लेके हाज़िर हुआ हूँ जो कि किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था। और ये सवाल ऐसा है जो कि हर वेपन ओनर या आर्म्स लाइसेंस रखने वाले को जानना ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर कोई चीज़ इसमें मुझसे कोई गलत आपकी नॉलेज के मुताबिक वो कोई बात मेरी तरफ से गलत हो तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छे और बुरे हर तरह के कमेंट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं रीड भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि तमाम कमेंट्स का जो है वो उसी वक्त जवाब दे दूँ या वीडियो के ज़रिए जवाब दे दूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सवाल आज का है लाइसेंस की मॉडिफिकेशन। ये होती क्या है और इसके अंदर मैं 2 पॉइंट्स को कवर करूँगा, जिसमें एक जनरल मॉडिफिकेशन है और एक वेपन कैटेगरी की मॉडिफिकेशन और ख़ुसूसन जो कि राइफ़ल में कन्वर्ट कराने का जो प्रोसीजर है, इसका मैं आपको तरीक़ेकार से आपको आगाह करूँगा। अगर किसी के लाइसेंस में कोई गलती हो, यानी कि जब वो लाइसेंस प्रिंट हुआ तो नाम में कोई गलती हो गई, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई, डेटा एंट्री के दौरान कोई ऐसी गलती हो गई जो कि गलती होनी नहीं चाहिए थी। यानी नाम में अगर फ़र्ज़ करें किसी के कोई लेटर लिखा जाता है, कोई अहमद लिखता है, AHM AD लिखता है और गलती से ED लिख दिया गया, या ED लिखता है और AD लिख दिया गया, या इस तरह की कोई ऐसी गलती, या इससे रिलेटेड कोई भी गलती हो, मतलब डेटा एंट्री के दौरान कोई भी गलती हो और वो लाइसेंस में प्रिंट भी हो गई, तो इसको मॉडिफाई करने का क्या तरीका है, और वेपन कैटेगरी अगर चेंज करानी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें किसी की जर्नल कोई मॉडिफिकेशन है, लाइसेंस में कोई गलती है, उसको करेक्ट करना है, तो उसे 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा। उसके साथ वो लाइसेंस ले जाएगा होम डिपार्टमेंट और वहाँ पे बताएगा कि ये फ़लाँ पॉइंट पे गलती है, मौजूद है, इसको काइंडली करेक्ट कर दिया जाए। उसकी बाकायदा बायोमेट्रिक होगी, वेरिफिकेशन होगी, और अगर लाइसेंस में ज़ाहिर है गलती इस तरह की है जो कि लाइसेंस जो है वो ज़ाहिर है दोबारा प्रिंट होगा, तो लाइसेंस आपका सरेंडर कर दिया जाएगा और वो दोबारा प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा, और विदिन डे और 2 या जितना भी हफ्ते भर के अंदर वो लाइसेंस उसे मिल जाएगा और वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर किसी को कैटेगरी कन्वर्ट करानी है तो इसमें ऑलरेडी मेरा एक पहले वीडियो मौजूद है कि कैटेगरी कन्वर्जन का क्या तरीका होता है। लेकिन अगर किसी को मॉडिफिकेशन करानी है कि उसका लाइसेंस है पिस्टल का और वो उसको राइफ़ल में कन्वर्ट कराना चाहता है, तो अब ये कैसे किया जाए? तो पहली बात उसे ये करनी होगी कि लाइसेंस के ऊपर जो भी असलहा चढ़ा हुआ है, यानी कि उस पे एंट्री हुई हुई है, पहले तो वो डीलर के पास जाएगा और उस असलहे को उतारेगा, यानी कि उसे सेल कर देगा, या फिर वो उस लाइसेंस पे से उस वेपन को रिमूव कराएगा, उतरवाएगा, ठीक है? या डीलर के पास जमा करा देगा, अपने लाइसेंस की एंट्री में से उसे ख़त्म कराएगा। यानी लाइसेंस होना चाहिए विदाउट वेपन, खाली होना चाहिए लाइसेंस। ये लाइसेंस वो लेके जाएगा, वही 1000 रुपये का चालान मॉडिफिकेशन का जमा कराएगा वो नेशनल बैंक में, और उसके बाद होम डिपार्टमेंट में लाइसेंस के अंदर वो ये बताएगा कि भाई मुझे लाइसेंस जो है वो राइफ़ल का चाहिए और मेरा पिछला जो वेपन है वो जमा हो चुका है। वो लाइसेंस पे से वेपन उतरवा लेगा, तो होम डिपार्टमेंट जाएगा और होम डिपार्टमेंट जाने के बाद उस चालान के साथ जो वो चालान उसने 1000 रुपये का जमा कराया है, वो अटैच करके लाइसेंस होम डिपार्टमेंट में देगा और वहाँ पे ये बताएगा कि मुझे राइफ़ल में इसे कन्वर्ट करना है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, तस्वीर वगैरह बनेगी जो कि बायोमेट्रिक का पूरा एक तरीका होता है, वो बनेगा। ये बुक जमा हो जाएगी, जो पुरानी बुक है वो जमा हो जाएगी, और उसको विदिन अ वीक या डे और 2 जितना भी जो भी टाइम वो दें होम डिपार्टमेंट वाले, हफ्ते भर के अंदर ही अंदर होता है, कभी कभी 2 दिन के अंदर भी मिल जाता है, उसको नई बुक इशू हो जाएगी और वो उस पर लाइसेंस में जो कन्वर्जन है वो उसके मुताबिक हो जाएगी, यानी कि वो राइफ़ल का लाइसेंस बन जाएगा। तो ये चीज़ जानना हर एक को ज़रूरी है कि इसमें मेजर पॉइंट ये है कि 1000 रुपये का उन्हें मॉडिफिकेशन फ़ीस जमा करानी होगी, जो कि नेशनल बैंक में जमा होगी,
और वही चालान जो कि हम जमा करते हैं नॉर्मली फ़ीस वगैरह के लिए, वही उसमें होगा और उसके थ्रू जो फ़ीस जमा होगी तो फिर मॉडिफिकेशन के लिए होम डिपार्टमेंट पर बायोमेट्रिक और पूरा प्रोसेस रिपीट होकर वो बुक जमा हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी और नई बुक इशू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में उम्मीद है कि तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने दोनों पॉइंट्स को कोशिश की है कि शॉर्ट से शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर तस्हीह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।